सरकार बनना उतना ही तय है जितना सूरज को उगना पूरब में और डूबना पश्चिम में। लक्ष्य भी 400 पार का भी पिछले बार था। 2,70,00,000 घरों की महिलाओं के लिए उद्यमी योजना बना के 10,000 उनके खाते में दे रहे हैं। वहाँ महिलाओं को सिर्फ 10,000 का लॉलीपॉप थमा करके, वो भी बहुत सीमित संख्या। अगर झारखंड की बात करें तो हम लोग हर साल 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में उनको सहयोग के रूप में दे रहे हैं। पहले चरवाहा विद्यालय था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर। और 400 पार आप पहले भी कह रहे थे, कितना पान के अटक गए हैं। और कसाई को सरापने से गाय नहीं मरती है। और 2 बैसाखी पर चल रहे हो तो बैसाखिया कोई हटा लेगा बिहार वाला तो ढमसिन गिर जाइएगा। तो हूं न देखिए, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में सियासत तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक तेज हो गई है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में काफ़ी उठापटक चल रही है। चिराग पासवान से आज बीजेपी के नेता मिले हैं, तो इधर दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी हैं उनकी भी चाहत ज़्यादा है महागठबंधन के अंदर, और उसके अलावा महागठबंधन के और कई नए सहयोगी जो जुड़ रहे हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधनों में पेच फंसा हुआ है। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद सियासत तेज है और सभी गठबंधन के जो दल हैं वो दावा कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का। दावा बीजेपी ने किया है और उस पर पलटवार किया है कांग्रेस ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बड़ी बात कही है और कहा है कि सरकार बनना उतना ही तय है, यानी एनडीए की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि ये बनना उतना ही तय है जैसे सूरज का उगना और डूबना, जो सूरज पूरब में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा ये तय है, वैसे ही एनडीए की सरकार बनना भी बिहार में तय है। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आपको बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। सरकार बनना उतना ही तय है जितना सूरज को उगना पूरब में और डूबना पश्चिम में, क्योंकि बिहार की जनता अब नहीं चाहती है कि लालू जी का जंगल राज आए। अब सामाजिक समरसता है, विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, गरीबों को गरीबी से ऊपर लाया जा रहा है। अब पहले चरवाहा विद्यालय था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर जिले में। परिवर्तन है, और परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि शायद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ये परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। लेकिन दादा, इसमें तेजस्वी यादव का तो ये कहना है, एक तरफ एनडीए की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि दोनों हम सब कुछ अच्छे से होगा, सीट शेयरिंग तक का फॉर्मूला अच्छे से होगा और यूनाइटेड होकर लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका संतुलन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। मेरा तो कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को गालियां देते हैं और कसाई को सरापने से गाय नहीं मरती है। ये नीतीश कुमार आज परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, गरीबों के लिए अब भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 2,70,00,000 घरों की महिलाओं के लिए उद्यमी योजना बना के 10,000 उनके खाते में दे रहे हैं। ये बताता है वो लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिताजी के विषय में, बाबूजी के विषय में क्या आइडिया है? जो उनसे बड़े हैं, चलने में असमर्थ हैं, वो पार्टी को चला रहे हैं, घर तो संभल नहीं रहा है तेजस्वी से, बाहर चल संभालने की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह बड़ी बात कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनना तय है बिहार में। चुनाव के ऐलान के बाद सभी जो है
गहमागहमी तेज है सभी दलों में और सभी जो नेता बयानबाजी भी तेज है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है और हर बार की तरह लालू परिवार पर हमला भी बोला है, तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। और तेजस्वी यादव जैसा कि कह रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं बार बार नीतीश कुमार की दिमागी हालत को लेकर, उस पर भी उन्होंने पलटवार कर दिया और बता दिया कि किसकी दिमागी हालत ख़राब है, कौन ठीक है, कौन बीमार है। ये बात उन्होंने बताई और कहा कि अपना परिवार देखें, लालू यादव को देखें, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन पार्टी चला रहे हैं। तो तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। तो उधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी जो है कह रही है कि ये तो बीजेपी की आदत है, एक लक्ष्य बनाकर जो है एक परसेप्शन लोगों के बीच बना दे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो राजेश राम हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग वोट चुराने वाले लोग हैं, पहले से ही तय कर देते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी और आता कुछ नहीं है। तो ऐसे में राजेश राम और दीपिका पांडे सिंह जो झारखंड सरकार की मंत्री हैं, हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस नेता हैं, क्या कह रहे हैं पलटवार करते हुए एनडीए पर, सुनिए आप। भाई ये तो मैच फिक्स करते ही लक्ष्य भी 400 पार का भी पिछले बार था। तो ये लोग लक्ष्य दो चीज़ पर जरूर ढालते हैं कि लोग में एक परसेप्शन बने कि हम तो इतना पर जीत रहे हैं। तो उसका दो ये परसेप्शन हो सकता है। एक परसेप्शन तो ये हो सकता है कि या तो आपने पूरी ताकत से जो वोट पड़ा नहीं, जो वोट ईवीएम के पैड में गया नहीं, जो वोट वीवीपैट से बाहर आया नहीं, और उस पर आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव सेट करना एकरा मतलब आप कितना वोट चुराने वाले हैं वो बता रहे हैं। जितना वोट चुराने वाले हैं वो एक लक्ष्य किए हैं। अब भाई जनता वोट ईवीएम में दावे की कैसे पता? और 400 पार आप पहले भी कह रहे थे, कितना पान के अटक गए हैं और 2 बैसाखी पर चल रहे हो। तो बैसाखिया कोई हटा लेगा बिहार वाला तो ढमसिन गिर जाइएगा। तो हूँ न देखिए, इसलिए लक्ष्य करते रहिए, लेकिन जीतेगा, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा बिहार। देखिए, जो बिहार की तरफ, चाहे हम बगल के राज्य हों या बिहार के लोग हैं, बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने की तैयारी में है। बिहार के लोगों से, बिहार के चुनाव से पूरे देश को बहुत उम्मीद है। जिस प्रकार से यहाँ 20 साल कुशासन का चला है और ख़ास करके महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया है। आज बात हो रही थी कि 2 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाएगा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। वहाँ महिलाओं को सिर्फ 10,000 का लॉलीपॉप थमा करके, वो भी बहुत सीमित संख्या, आज सिर्फ 20% महिलाओं को जो बिहार में हैं उनको 10,000 रुपये की राशि दी गई है। तो आगे क्या करेंगे उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उसके बारे में भी कोई बातें बाहर नहीं आई हैं। तो बगल के राज्य में, अगर कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे आप कर्नाटका की बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, तो हम लोग हर साल 30,000 रुपये महिलाओं के खाते में उनको सहयोग के रूप में दे रहे हैं। समूहों को इस तरीके से चलाया जा रहा है ताकि वो करोड़ों के कर्ज़ों में, लाखों के कर्ज़ों में बिहार की तरह ना आ पाएँ। तो महिलाओं के साथ सिर्फ धोखा जेडीयू और भाजपा की सरकार करती रही है और ये 10,000 भी एक प्रकार का धोखा ही है उनके साथ। तो सुना आपने कि राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि पहले तो 400 का प्लस का दावा कर रहे थे केंद्र में, हुआ क्या सबने देखा। बिहार में भी दावा कर रहे हैं, दावा करने दीजिए, दावा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और वैसाखी पर चल रहे हैं, अगर कोई वैसाखी हटा लेगा तो क्या होगा, ये भी सोच लें। और साथ ही साथ जो दीपिका पांडे हैं वो कह रही हैं कि महिलाओं के लिए दावा करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, महिलाओं को ठगा गया है। तो सियासत तेज है, बार पलटवार का दौर जारी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अभी फिलहाल नहीं सुलझ सका है और उसके लिए उठापटक तेज हो गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।